हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टेप अप में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पार्ट 1 में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी क्या है और चार्जेस जो है उसके अंदर कैसे फ्लो होता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस ये जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पहले हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और फिर इसके बाद ये टॉपिक क्लियर होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि करंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट, मतलब करंट क्या है। ठीक है, तो आपने जैसे सुना होगा एयर करंट होता है, ठीक है, वाटर करंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट से मीन्स ये है फ्लो ऑफ समथिंग, मीन्स एयर फ्लो करती है। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं एयर करंट। ठीक है, देन वाटर क्या होता है, फ्लो होता है, तो हम उसे कहते हैं वाटर करंट। सेम इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही होती है, किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रही होती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये जो डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स किसी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये जेन्युइन मतलब एक स्टेटमेंट पूरी तरह से नहीं है, एक कैजुअल स्टेटमेंट है ये। ठीक है, अब इसमें जो एक जेन्युइन प्रॉपर स्टेटमेंट होगी वो होगी हमारी द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू a particular area in a unit time. Means the amount of charge flowing through a particular area in a unit time. मतलब यूनिट टाइम सेंस है यहाँ पर, यूनिट टाइम सेंस है इन अ 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब एक सेकेंड में जो चार्ज का अमाउंट होता है किसी पार्टिकुलर एरिया से जब पास करता है या फ्लो करता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसमें हम इसको एक और इसकी स्टेटमेंट होती है, वो होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑल्सो। ठीक है, मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होना, फ्लो होना, रेट मीन्स टाइम से। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम इसमें जो करंट की जो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और करंट इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में टी। मीन्स क्यू जो है यहाँ पर वो है चार्ज, ठीक है, चार्ज है, और टी जो है वो है हमारा टाइम जो है वो सेकेंड्स में है। मीन्स यही जो है स्टेटमेंट करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब जो चार्ज का अमाउंट है किसी पर्टिकुलर एरिया से जब फ्लो करता है किसमें, इन अ यूनिट टाइम, मतलब एक टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर, तो वो होता था हमारा करंट। तो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, आई फॉर करंट। ठीक है, करंट को आई से डिनोट करते हैं एंड क्यू अपॉन टी, क्यू जो है वो चार्ज है हमारा और टी जो है टाइम है। देन करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एसआई, यहाँ पर लिख देते हैं एसआई यूनिट
ओ करंट। ऐसा ही जो होती है करंट की होती है एम्पेयर, AMPERE एम्पेयर। इसे हम ए से भी डेनोट करते हैं, मीन्स एम्पेयर को जो हम ए से भी शो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं क्या। ठीक है, इक्वल टू Q अपॉन में T। ठीक है, देन Q जो है वो हमारा चार्ज है, T जो है टाइम है, एंड I जो है वो हमारा करंट है। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, एंड चार्ज को हम बोलते हैं कूलम, एंड टाइम जो होता है वो हमारा सेकेंड में 1 सेकेंड। ये मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है एम्पियर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर हम चार्ज की जगह पर, अगर चार्ज को 1 कूलम लें और टाइम को 1 सेकेंड, मतलब किसी कंडक्टर के थ्रू, मतलब किसी कंडक्टर से हम 1 कूलम चार्ज को किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराएंगे, तो जो हमारा करंट होगा वो 1 एम्पियर कहलाएगा। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ, when 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज को जब फ्लो करेंगे, फ्लो थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, फ्लो थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए, या 1 सेकेंड के लिए उसमें क्या करेंगे, थ्रू कंडक्टर के थ्रू क्या करेंगे, उसको फ्लो कराएंगे 1 कूलम चार्ज को। देन द इलेक्ट्रिक फ्लो थ्रू इट, जो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसके ऐसे यूनिट होती है, तो इसको 1 एम्पियर को हम लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, जो मैंने यहाँ पर शो किया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो एक एम्पियर भी होती है, और कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती हैं जिसमें क्या करते हैं हम करंट को मेज़र करते हैं, जिसमें से एक होता है मिली एम्पियर, ठीक है, एंड देन एक होता है माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर जो होता है वो होता है 10 यानी 1/1000 एम्पियर, मीन्स 10⁻³ एम्पियर। ओके, और माइक्रो एम्पियर जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, हम इसमें आगे बढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। करंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट में अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मापते हैं, मतलब यूनिट हमने पढ़ ली। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक करंट का हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया जिससे हम करंट निकाल सकते हैं, अगर चार्ज दिया हो और टाइम अगर हमें दिया हो तो हम करंट निकाल सकते हैं। आगे हम इसमें जानेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट है जब किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा होता है तो हमें कैसे पता चलता है, मतलब कि कितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, तो एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं एमीटर। ठीक है, जिससे हम करंट को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। सो करंट इज measured by an instrument एमीटर। ये क्या होता है, एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, करंट को मेज़र करते हैं।
इससे हम क्यू मेजर करते हैं, क्योंकि जो एमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है लो रेजिस्टेंस। ठीक है, लो रेजिस्टेंस होने की वजह से जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है, एक्चुअल करंट, ठीक है, वो उसकी यूनिट बताता है कि इतना करंट उसके थ्रू जो है फ्लो हो रहा है। और इसके अंदर करंट जो है, मतलब जो एमीटर जो है, किसी भी जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसको हम सीरीज़ में लगाते हैं। सीरीज़ में क्या करते हैं, एमीटर को लगाते हैं। हम लिख सकते हैं कनेक्ट एमीटर इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, यानी कनेक्ट करते हैं एमीटर को सीरीज कनेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसमें तुम्हें कुछ बातें नहीं पता चल रही होंगी कि रेजिस्टेंस क्या है और सीरीज़ कनेक्शन क्या है, तो ये आगे चलेंगे हम, तो मैं रिमाइंड करा दूंगा एक बार से। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट a continuous and closed path of electric current is called electric circuit। इलेक्ट्रिक करंट का क्या कॉन्टीन्यूस और क्लोज्ड पाथ, क्लोज हो मतलब उसके अंदर जो हमारी फ्लो हो, किसका, चार्जेस का जो फ्लो हो वो क्या रहे, कॉन्टीन्यूस रहे। ठीक है, वो कहीं भी क्या हो, चार्जेस रुके ना उसमें फ्लो होने। ठीक है, और जब चार्जेस फ्लो होंगे तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको हम। ये बैटरी है, बैटरी या सेल है ये। ठीक है, ये स्विच है, ये बल्ब है, ये वायर है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में। यहाँ पर हम एक लगाते हैं एमीटर। ठीक है, इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था अभी कुछ टाइम पहले। एमीटर क्या होता है, जो क्या मेजर करता है करंट। ठीक है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा वो हमें बताएगा एमीटर। ठीक है, ये है एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ, मीन्स ये हमारा स्विच है। ठीक है, अगर ये हम पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया इसके साथ। जब बैटरी लगेगी, मतलब जब हम बैटरी एक कंटिन्यूस एक पाथ बनाया हमने, या बैटरी लगाई, बैटरी से हमने क्या किया, सेल वायर को कनेक्ट किया और उस वायर को कनेक्ट किया बल्ब से, एंड देन बल्ब को हमने लाए एमीटर में लगा करके अदर स्विच से कनेक्ट किया है बैटरी को अगेन। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इधर से भी करंट फ्लो हो जाता है। तो जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा बल्ब जो है यहाँ पर ग्लो कर रहा है। ठीक है, बाय कन्वेंशनली यहाँ पर बल्ब, स्विच, बैटरी और कंडक्टर, मीन्स एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए या फिर सेल चाहिए, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर चाहिए, कंडक्टर मीन जैसे वायर। ठीक है, जिससे क्या हो सके, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सके। एक स्विच चाहिए, स्विच
बल्ब, कुछ नेसेसरी आइटम्स जिनकी ज़रूरत पड़ती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए। तो हमारा बैटरी और सेल जो है वो क्या काम करता है? बैटरी जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। कंडक्टर या वायर क्या करता है? जो वो बैटरी इलेक्ट्रिक चार्ज देती है, ठीक है, जब वो चार्ज प्रोवाइड करता है तो कंडक्टर और या वायर क्या करता है? उस चार्ज की मूवमेंट में हेल्प करता है, मतलब उस करंट को क्या करता है? कैरी करता है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड द करंट। देन स्विच क्या काम करता है? स्विच मैक्स कंडक्टिंग लिंक। कंडक्टिंग मीन्स क्या होता है? कंडक्टिंग लिंक बिटवीन VW, कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। बल्ब जो ग्लो करता है, बल्ब और सेल के बीच में या बैटरी के बीच में क्या करता है? एक लिंक बनाता है, मैं कंडक्टिंग लिंक, जिससे कंडक्ट होती है। कंडक्टिंग लिंक मीन्स जिससे क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो? कंडक्ट हो, ठीक है। ये होता है स्विच। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी क्या हो? कंडक्ट हो, वो क्या करता है? स्विच, ठीक है। बल्ब क्या काम करता है? बल्ब यहाँ पर ग्लो होने का काम करता है, मीन्स वो हमें ये शो कर रहा होता है कि उससे चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है और चार्ज की वजह से वो क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, फोटो खींचना, स्क्रीनशॉट वीडियो रोक करके ले सकते हो, ठीक है। रफ कर देता हूँ। तो अभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट ही पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अभी तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, ठीक है। करंट के अंदर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर डायग्राम पढ़ लिया। डायग्राम के अंदर हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स जो सर्किट के अंदर जो हमने डायग्राम बनाया था उसके अंदर जो डायरेक्शन होती है करंट की वो क्या होती है। तो हमें मालूम है कन्वेंशनली लोगों ने उस टाइम कहा था, ये हमारा एक, ठीक है, ये हमारी एक बैटरी है, यहाँ हमारा एक बल्ब लगा हुआ है, एक एमीटर लगा हुआ है और ये जो है एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। कन्वेंशनली माना जाता है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन में फ्लो होता है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है। मतलब जो हमारा इधर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? ये हमारी क्या है? करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। मीन्स इस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, ये डायरेक्शन जो होती है अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a electric circuit, मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मीन्स
जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा, मीन्स आई, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स आई, जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे। ओके, नाउ हाउ द करंट फ्लो इन वायर, मतलब हमने ये जान लिया कि इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, बट ये जो वायर के अंदर जो फ्लो हो रहा है करंट वो कैसे हो रहा है। ठीक है, ये जानने के लिए हम जो यहाँ सेल लगाते हैं, ठीक है, सेल जो लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं, सपोज हम जो बैटरी लगाते हैं, ठीक है, तो बैटरी क्या होती है, बैटरी के अंदर क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज होता है ना, यानी क्यू चार्ज होता है, यानी इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो हमारे इधर कंडक्टर लगे होते हैं, क्या, कंडक्टर्स के अंदर कोई भी वायर हो गया, कोई भी मेटल्स हो गए, ठीक है, मेटल्स हो गए, सपोज हमने एक कॉपर वायर लिया, थोड़ा सा जूम कर लिया इसको हमने, इस कॉपर वायर के अंदर, ये कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर के अंदर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो जब तक हम इसे, जब तक जो हमारा कॉपर वायर है या जो मेटल है या कंडक्टर है उसको जब तक हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, सडनली किसी भी डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर जैसे ही हम उस कंडक्टर को अपने मेटल से, मतलब कंडक्टर से या वायर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इनको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलता है, चार्ज मिलता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या, फ्लो होने स्टार्ट हो जाते हैं किसी वायर के अंदर। ठीक है, तो कन्वेंशनली ये है कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है। ठीक है, बट एक्चुअल मूवमेंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो भी करंट क्या होता है, फ्लो हो रहा होता है। ओके, ठीक है, आगे हम इसके कुछ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हमने आज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिया। अभी हम सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल्स, मतलब इलेक्ट्रिकल में जो यूज़ होने वाले सिंबल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, सिंबल्स मीन्स साइन, कुछ साइन जिनको शो करेंगे हम उसके अंदर, तो उनसे हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है वहाँ पर, मतलब कनेक्टिविटी हो रही है या फिर डिसकनेक्टेड है। ठीक है, तो सेल का पहले हम पढ़ेंगे, सेल का। ठीक है, तो एक सेल का जो कनेक्शन होता है वो सिंपल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये एक सेल का है। फिर आता है सेल का, सेल का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह से होता है। पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, देन बैटरी। तो बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है टू और मोर सेल्स, है ना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी के अंदर हम दो या दो से अधिक सेल्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ से भी हम ले सकते हैं इसको, यहाँ पर दो सेल लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, एक बैटरी का डायग्राम है। एक कनेक्टेड वायर मीन्स एक वायर जो है सीधा सिंपल एक वायर होता है, कनेक्टेड वायर है, कोई जॉइंट नहीं है इसके अंदर। फिर एक जॉइंट वायर होते हैं जिनमें क्या होता है, कहीं पे जॉइंट होते हैं तो कुछ इस तरह से शो होते हैं,
दैट्स कॉल्ड जॉइंट वायर। फिर वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट मीन्स ये कि हमारा वायर है जो कि क्या है, कनेक्टेड है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कनेक्टिंग वायर। देन एक जॉइंट वायर है, मतलब एक वायर के अंदर हमने एक वायर जुड़ा हुआ है। थर्ड जो क्या होते हैं क्रॉसिंग वायर विदाउट कनेक्टेड। क्रॉसिंग वायर विदाउट कनेक्टेड, ये कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए एक हमारा ये कनेक्टेड वायर आ रहा है, इधर से एक वायर आ रहा है, बट ये कनेक्ट नहीं होना है इसके साथ, तो एक सेमी सर्कल बना करके उसके ऊपर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके अंदर अंदर होते हैं हमारे रेजिस्टेंस, कुछ फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होते हैं। फिक्स रेजिस्टेंस जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होते हैं, ठीक है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस जिनका हम अपने अकॉर्डिंग क्या करें, रेजिस्टेंस चेंज कर सकें, अरेंज कर सकें, वो होते हैं वेरिएबल। तो हम पहले एक फिक्स रेजिस्टेंस का देख लेते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से शो होते हैं, ठीक है। एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होते हैं कुछ इस तरह से शो होते हैं। एक काम कीजिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ऊपर से मैं स्टार्ट करता हूँ बाकी का। सेल और बैटरी का रब कर देता हूँ। तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एरो की देते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन होता है एमीटर, जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को किस यूज में आता है। एमीटर किस यूज में आता है, मेजर करने के, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में, ठीक है। देन है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज या वोल्ट को मेजर करते हैं इससे हम। देन है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई दो साइन नहीं होते, कोई दो टर्मिनल नहीं दिए होते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर। देन स्विच, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे हमने पढ़ा था, स्विच था, उसमें हमने एक स्विच दिया था, ठीक है। तो एक ओपन स्विच होता है और एक क्लोज्ड स्विच होता है। ओपन स्विच को कुछ इस तरह से शो करते हैं, ये होता है ओपन स्विच, और एक होता है क्लोज्ड स्विच। इसमें बीच में फ्लैश टॉप टाइप से होता है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड स्विच, ओके। बल्ब को हमने डिनोट किया ही था उस इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम में भी, ठीक है। ये हमारा बल्ब का डिनोशन होता है, बल्ब, हम बल्ब को ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो हमारा इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आज की क्लास में हमने सिर्फ 3 टॉपिक्स जो थे वो पढ़े थे। पहला था हमारा इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा था इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल सिंबल्स।
ठीक है। तो तीनों टॉपिक्स हमने कवर कर लिए इसके अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।